welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good. Healthy, happy, safe and sound, my loves. कैसे हो आप सब? I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी आपकी लाइफ में क्या चेंज लेके आएगी। क्या शादी के बाद आपकी लाइफ ऐसी ही रहेगी या इट विल ट्रांसफॉर्म, चेंज हो जाएगी। ओके, एंड फॉर दिस यू हैव टू चूज़ योर पाइल। आपकी नेम इनिशियल्स हैं पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, आप अपना पाइल चूज़ कर लें। मेडिटेशन कर सकते हैं आप या फिर इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप दोनों में से जो सा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। सो चूज़ योर पाइल। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हेलो लव, पाइल नंबर 1। सो आज हम देखने वाले हैं हेलो पाइल नंबर 1। तो जी आज हम देखने वाले हैं कि क्या सिचुएशन निकल कर के आती है आपकी, कि आपकी शादी कितनी लकी होगी आपके लिए। क्या आपकी लाइफ में शादी के बाद चेंज आएगा? विल यू बी लकी आफ्टर मैरिज? ठीक है, ऑल अबाउट दैट एंड या हम शफल कर रहे हैं कार्ड्स को। शादी के बाद क्या होना है, राइट? दिस इज़ योर करंट एनर्जी। उसके बाद निकलेगी शादी की एनर्जी। ओके, पाइल 1, you can resonate the way it is. Well, I can see here कि इस सिचुएशन में पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि करंट एनर्जी आपके जो अनमैरिड लाइफ है राइट नाउ, दैट इज ट्रैप्ड है। ठीक है, करंट सिचुएशन में आप ट्रैप्ड हो। आप इस तरह से बिहेव करते हो या आपको ऐसे लगता है कि जैसे मेरे ना रास्ते बंद हैं, आपको विश्वास नहीं है। यू डू नॉट हैव एनी ट्रस्ट किसी पर भी, सिवाय आपके जो भी पेरेंट्स वगैरह उनके अलावा। मतलब आपने धोखे खाए हैं। और स्पेशली एक ना आपके अंदर एक चीज़ है क्या से कहते हैं, डे ड्रीमिंग चीज़ होती है ना, उस तरह की एक चीज़ है आपके अंदर। मतलब आप ज़हन में वर्ड नहीं आ रहा। मतलब जो उसका मतलब ये है कि मतलब जो इंसान ख्वाब बुनता रहता है, सपने देखता रहता है, ठीक है, कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो ऐसे होगा, इसे सिचुएशन से मैं ऐसे निकल जाऊँ तो वैसे होगा। तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। आपके दिमाग में ये चीज़ है, या मतलब एक ऐसी यू कैन सी एक ऐसी चीज़ बैठी हुई है कि मेरी करंट सिचुएशन में मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है और मैं ट्रैप्ड हूँ। दूसरी का आपको बहुत बड़ा गिला है यूनिवर्स से कि डिले क्यों होता है, देरी क्यों है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है कि शायद आगे 5-10 साल के बाद ही कुछ हो,
बाज़ लोगों को तो लगता है बाद में भी नहीं कुछ होना शादी के बाद, ठीक है। और स्टार एनर्जी अगेन यहाँ पर आप करना बहुत कुछ चाहते हो, आप चाहते बहुत कुछ हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, इस तरह से हो जाए, उस तरह से हो जाए, बट होता नहीं है उस तरह से जिस तरह से आप चाहते हो। हमेशा हमेशा जब भी आपने देखा है, आपने जो भी चीज़ मांगी है, आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है, वो यहाँ तो कोई और ले जाता है या फिर आपसे छीन जाती है, और आप बाद में हाथ मलते रह जाते हो और रोते पिटते रह जाते हो कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। आपको ये बहुत बड़ा गिला है यूनिवर्स से कि मेरे हिस्से की चीज़ आप दूसरों को क्यों दे देते हो, जो मुझे चाहिए होता है हमेशा वो हमेशा दूसरों को क्यों मिलता है, वाई। ये आपका सबसे बड़ा मसला है। ओके, आगे चले हम तो देखें कि लेट्स सी कि शादी के क्या चांसेस हैं आपके। दिस इज़ डिटेल्ड मैरिज रीडिंग। शादी की क्या डिटेल्स हैं आपकी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, शादी के चांसेस क्या हैं। डेथ, 5 ऑफ कप्स। गाइस, अब सिचुएशन ये है कि आपकी जो करंट एनर्जी है उसकी वजह से ही डिलेज है यहाँ। जिस चीज़ का भी डिले चल रहा है, नॉट फॉर एवरीबडी, प्लीज़ माइंड दिस थिंग, एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर यू माय डियर। ओके, एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर यू। जनरल रीडिंग्स होती हैं ये ऑलमोस्ट। सो यहाँ बात यह है कि शादी के चांसेस, एक तो वो लोग जो कि पॉजिटिव थिंकिंग के रखे हैं, और स्पेशली वो लोग जो प्रे करते हैं, बिकॉज यहाँ प्रे की एनर्जी है, ठीक है, उनका काम तो जल्दी हो सकता है। नहीं तो बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टू मच इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। आपको हर चीज़ का नहीं पता, यू डू नॉट नो एवरीथिंग कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है आपकी खातिर, ठीक है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें और एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएं कि आपकी शादी के क्या चांसेस हैं होने के, तो हम एस्ट्रोलॉजी में देख लेते हैं अभी कि कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं अभी एक्टिव हैं ज़्यादा आपकी चार्ट्स में। ओके, मरकरी, मरकरी एंड मरकरी, और स्पेशली ये जो एक्वेरियस है, एंड विच हाउस, लेट मी सी, 8th हाउस। ओके, मरकरी इन 8th हाउस विद एक्वेरियस एनर्जी। 8th हाउस तो वाकई ही एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डेथ की वाइब्स भी हैं और आपके पास डेथ कार्ड भी आया है, ठीक है। पाइल नंबर 1, अगर आपको जल्दी शादी करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन एक सेशन ख़त्म होने के बाद। जब तक एक सेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते हो, सॉरी, ठीक है। और एक्वेरियस एनर्जी अगेन, यहाँ पर चीज़ें फास्ट हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। और मरकरी तो वैसे भी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, ब्रेन पावर्स का प्लैनेट है, ओके। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ। पागल मतलब, अब सॉरी इट्स अ फॉल वर्ड, लेकिन यू सी, स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। अपने आप को बेवकूफ़ बनाना छोड़ो, ठीक है। बिकॉज मरकरी एनर्जी है, आपके पास ब्रेन है, आप सोच सकते हो, आप अपनी हालत को ख़ुद बदल सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। बिकॉज डिवाइन आपके हाथ में दे रहा है सब कुछ। यहाँ मैं ऐसे काफ़ी ऐसे मैं देख रही हूँ कि आपकी हालत बहुत हद तक आपके अपने हाथ में है, अपना प्रेजेंट बदलना, जो कि कल को फ्यूचर बनेगा, ओके। हमारा अलमिया, हमारा यहाँ पे सैडनेस क्या कह सकते हैं, हमारा बैड लक ये है, हम समझते हैं कि फ्यूचर आगे ऐसे आएगा। ये मेरी बात गौर से सुनना, अगर आपने अभी तक स्किप नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम ये समझते हैं कि फ्यूचर आगे से आएगा, जो आगे आना है, ठीक है, ठीक है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, जो
मतलब जो आपका पास्ट में जब आप होते थे, आज से पिछले साल की आप सोचो, ठीक है, पिछले साल का जो फ्यूचर था, जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते थे, तो वो ये आजकल के दिन थे ना, प्रेजेंट आपका, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है कि जो हमारा जो है हमारा आज का जो मतलब क्या कहते हैं, जो हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं उसी की चीज़ें आगे जाती हैं फ्यूचर में, वही फ्यूचर बनता है। ओके, तो हमेशा अपने प्रेजेंट को बेहतर करो, क्योंकि जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वही एनर्जी आगे फ्यूचर में जाएगी। अभी हम बैठे हुए हैं प्रेजेंट में और कल को ये हमारा पास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जब तक हमारा पास्ट में जो हमने जो कुछ किया होता है वही हमारे आगे आता है ना, वही हमारा फ्यूचर बनता है। ऐसा ही है ना, आज जो हमारी हालत है वो नहीं हमारे कर्मा का नतीजा, उसी का नतीजा है ना। तो दैट इज़ द थिंग ओवर हियर। ओके, हम प्रेजेंट को नहीं बदलते, हमें ये नहीं पता कि ये जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं अभी यही हमारा फ्यूचर बनना है। हम कहते हैं कि फ्यूचर में बहुत अच्छा कोई परी आ जाएगी ऊपर से, कोई जिन आ जाएगा, कोई हमारे लिए कोई अलादीन आ जाएगा जो हमारा फ्यूचर बदल देगा। हमारा फ्यूचर हमने खुद ही बदलना है प्रेजेंट ठीक करके। ये प्रेजेंट जो है यही आगे फ्यूचर में एनर्जी भेजेगा ठीक करने की। प्रेजेंट ठीक नहीं करोगे फ्यूचर कभी ठीक नहीं करेगा होगा, कल को ये आपका पास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आप सोचोगे ओए मैंने तो पास्ट में ये नहीं किया है, तो मैंने पास्ट में वो नहीं किया, मेरे पास्ट में ये, मेरे पास्ट में वो। फिर हम पास्ट को लेकर होते हैं, ये नहीं पता कि पास्ट हम अपने प्रेजेंट से बना रहे हैं अभी। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड जो मैं आपको कहना चाह रही थी। एनीवेज आगे चलते हैं, लेट्स सी। ओके, टॉरस एनर्जी with the Mars in it in 11th house. Interesting. Mars is all about action, aggression, passion. ठीक है, टॉरस भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वाइब्स को ज़ाहिर करता है, इसको जो है डिनोट करता है। और 11th हाउस आपकी कम्युनिटी, विशेस, फ्रेंडशिप, वेल्थ और समटाइम्स ये आपके फ्यूचर किड्स को भी ज़ाहिर करता है। आई थिंक यूनिवर्स एक्शन में है, क्योंकि मार्स इज़ एक्शन, एक्शन इज़ टूवर्ड्स योर फैमिली मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे किड्स की एनर्जी है। ओके, और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट्स भी 11th हाउस में, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो आपकी तमन्नाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने वाला 11th हाउस, उसी में मतलब ये सब चीज़ों को जो है टैकल किया जाता है, ठीक है। और मार्स की एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग, मार्स इज़ ऑल अबाउट एक्शन। आपको जो प्रॉब्लम है ना, मुझे नज़र आ गया यहाँ पे स्टैग्नेशन का मतलब डिले, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यूनिवर्स एक्शन में है, यूनिवर्स बस चाह रहा है कि आप एक स्टेप लो जो कि आप ले नहीं रहे, आपको कुछ चीज़ रोक रही है, ठीक है। प्रेजेंट में आपने एक्शन लेना है, फ्यूचर का मत सोचो, आपका प्रेजेंट के कारमा फ्यूचर बनाएंगे कल का, ठीक है। तो वर्क ऑन योर प्रेजेंट, नॉट ऑन योर फ्यूचर। फ्यूचर पे कोई काम नहीं कर सकता, आप सिर्फ प्रेजेंट पे काम कर सकते हो। डू द थिंग इन प्रेजेंट, फिर देखना फ्यूचर कैसे बनता है। ओके, आई नो ये अच्छा नहीं लगता बहुत सारे लोगों को, अब मैं प्रेजेंट में काम नहीं करना, बस फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बिकॉज बहुत सारी लड़कियां हैं, तो आई विल गिव एन एग्जांपल विद गर्लिश एग्जांपल दूंगी। ये ऐसे ही है कि जैसे हमने सामान नहीं ख़रीदना, इंग्रेडिएंट्स नहीं ख़रीदने, लेकिन हमारी हांडी, हमारा खाना, सालन पूरा हमें चाहिए। ठीक है, तो या लेट्स सी व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 1, क्या आने वाली है शादी के बाद आपकी। ओह दिस इज 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शादी के बाद के चेंज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, यू आर वेरी वेरी लकी शादी के बाद, वेरी वेरी लकी। मैं तो इधर हैरान हो गई हूँ देख के, लाइक आई थिंक ये एनर्जी जब है जब आप अपनी करंट जो है वाइब्रेशंस बदल लोगे, ठीक है। एक तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर में 2 बेटे हैं शादी के बाद, ठीक है। नॉट रियली बेटे, यहाँ पे वैसे बेटों की एनर्जी है, ये वैसे ना जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग्स, ठीक है। बल्कि ये यूसी तीसरा भी एक छोटा थोड़ी देर के बाद आएगा, 2 तो ऊपर नीचे आई थिंक हो सकते हैं, और तीसरा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। सो जेंडर आप कोई भी ले लें, लेकिन 2 से 3 बच्चे तो मैं देख रही हूँ फ्यूचर में। और आप इधर बैठी हो दरमियान में, इन तीनों देख सी घेरा हुआ है तीनों ने आपको। सो लकी। पाइल नंबर 1, तो अगर आप में से किसी को शौक़ है बच्चों का, या आपको ऐसे सोचते हो कि मेरी शादी नहीं होनी या डिले बहुत हो गया है, एक कल बहुत ही फ़नी कमेंट था किसी का, शी वॉज 39 ईयर्स ओल्ड, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, मे बी शी इज़ लिसनिंग। कहती है बुढ़ी हो गई हूँ, अभी तो मेरे को बुढ़ा मिलेगा। ठीक है, तो डोंट थिंक लाइक दैट बेबी। आपकी किस्मत, आपका भाग्य कभी भी बदल सकता है, ठीक है। 39 ईयर्स ऑफ एज कोई मैटर नहीं करती, अगर आपका कल ही काम हो जाए, परसों काम हो जाए, तो मिरेकल्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। सो शी वॉज़ वेरी वरीड कि अब तो मेरे को बुढ़ा मिलेगा। उसको मैंने तसल्ली दी उनको कि डोंट वरी, आपकी शादी आपसे छोटे से होगी, ठीक है, डोंट वरी। सो एनीवेज व्हेरेवर, शादी के बाद मैं ऐसे देख रही हूँ, एक तो फैमिली जो है बहुत ही डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपको, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स इंक्रीज़ हो गए, एक्सपेंशन है, बच्चे वगैरह। इसके अलावा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक रूलर, एज अ रूलर देख रही हूँ मैं घर का, लाइक हु इज़ द हेड, ठीक है। क्वीन ऑफ अगर तो होती ना वो कप्स की क्वीन होती, तो मैं आपको बोल देती कि आप अपने पर्सन का, अपने हस्बैंड की लविंग सी वाइफ होगी, और मतलब बहुत प्यार करेंगे आपको, ये वो। नो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ द हेड, राइट। मतलब आपके हस्बैंड आपको इंचार्ज बनाएंगे, कि मतलब मे बी बिकॉज शी इज़ मैनेजिंग द फाइनेंसेस एज वेल एज द किड्स, ठीक है। अब इस डेक में इतना उसको क्लैरिटी नहीं दी हुई इस चीज़ की, दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती है क्वीन ऑफ पेंटिकल। मेरे दूसरे डेक में है वो, अब पता नहीं किधर पड़ा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती, वरना कि एक हाथ में इसके मनी होती है, शी इज़ मैनेजिंग द फाइनेंसेस, और दूसरे हाथ में शी इज़ ग्रैबिंग द हाउस होल्ड, ठीक है। तो आपका रोल शादी के बाद ऐसा होने वाला है कि यू विल बी दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे होगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपके हस्बैंड आपको कहेंगे कि जाओ कमा के लाओ और मुझे खिलाओ, ठीक है, तुम ही मैनेज करिए फाइनेंसेस। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि मे बी यू आर अर्निंग, मे बी यू आर डूइंग समथिंग, बट आपके जो हस्बैंड है ना, वो बेशक ही इज़ अर्निंग, लेकिन उनको ऐसे ख्वाहिश होगी कि आप मैनेज आप करो, मैं कमा रहा हूँ तो मैनेज करो, ठीक है। तो सारे पैसे वैसे आपने मैनेज करने हैं, तो अभी अच्छे से पढ़ाई कर लो, मैथ पढ़ लो अच्छी तरह से। अकाउंटिंग वगैरह कर लो। आई एम जस्ट किडिंग, ओके। सो या 6 ऑफ वैंड्स है गाइस, सक्सेसफुल मैरिज लाइफ है, ठीक है। आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं होगी, फेल नहीं होगी, कभी भी डाइवोर्स का तो नाम भी ना लो यहाँ पर, बिकॉज दिस इज़ हैप्पी फैमिली। मैं देख रही हूँ सब अच्छे हैं, ठीक है। और नाइट ऑफ वैंड्स मतलब आप एक पैशन होता है ना, एक नया लाइफ स्टाइल होता है, एक नई चीज़ होती है जो कि आपकी लाइफ में आती है किसी भी चीज़ को लेकर के। दैट इज़ द थिंग आई एम सीइंग विद द पाइल नंबर 2, ओके। अगर हम कुछ चांस देखें आपके,
फॉर पाइल नंबर 1 चार्म्स आपके पास हैं। ओके, एलिफेंट है गाइस, ग्राउंडेड एनर्जी। योर पर्सन इज़ रियली गोना बी वेरी वेरी ग्राउंडेड, आपके हस्बैंड। इसके अलावा बुल एनर्जी है। डेफिनेटली आपके जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में है। मैस्कुलिन एनर्जीज मीन व्हाट, मतलब आपकी बेड लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पैशनेट होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आउल स्पिरिट्स हैं, 2 आउल स्पिरिट्स हैं। ओके, सो आई एम सीइंग विजडम। इसके अलावा आउल स्पिरिट ये भी जाहिर करती है कि मतलब आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा जो कि फ्यूचर में होना है, ठीक है। आपको अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, यू एब्सोल्युटली ब्लाइंड, लेकिन आपको कुछ देर बाद चीज़ें विजिबल होने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, डोंट थिंक लाइक दैट कि मुझे ये नहीं मिलना, वो नहीं मिलना, ये तो वो, इस ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ से अगेन यहाँ पर किड की आई थिंक कोई है यहाँ पर सुन रहा है, बहुत ही उनको ख्वाहिश है बच्चे की। सो दिस कोआला इज़ विद हिज मम्मी। आई होप नज़र आ जाए अगर आप लोगों को। ऐसे उसकी कमर पे चढ़ा हुआ है, वेरी क्यूट। सो या बच्चों की तरफ से परेशान मत हो। आई थिंक यहाँ पे कोई है लड़की, रेड से आपने कपड़े पहने, शॉकिंग पिंक रेड, डोंट वरी, ओके। डिवाइन आपको ब्लेस करेंगे बच्चों के साथ, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग माई लव्स, आई होप दैट यू लाइक इट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो हम देखने वाले हैं योर लाइफ आफ्टर मैरिज। ओके, क्या चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में आपकी शादी के बाद। पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन देख लूँ ताकि फिर मैं डिफरेंस बता सकूँ। ओके, करंट सिचुएशन पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, करंट सिचुएशन। बहुत सारे लोग आप में से आप अपने राइट पार्टनर को मिल चुके हुए हो या बहुत जल्दी मिलने वाले हो। ग्रुप नंबर 2, आई एम टॉकिंग टू यू, बी प्लीज़ पे अटेंशन। आप या तो अपने पर्सन को मिल चुके हुए हैं या फिर बहुत जल्दी आप मिलने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2, आपको आपका जो सोलमेट है डेफिनेटली जस्टिस है यहाँ, ठीक है। आई थिंक आपने काफ़ी हद तक खुद के ऊपर काम कर लिया हुआ है, ओके। एंड आई कैन सी दैट बेशक आपने खुद पर काम कर लिया हुआ है और आप कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा अपने आप को समझते हो कि मैंने अपनी वाइब्रेशंस भी ठीक कर ली हैं, मैंने अब अपने आप को पॉजिटिव भी रख लिया है, अपने आप को मैनेज भी कर लिया है, अपना सब कुछ मैंने ठीक कर लिया। नाउ अब मेरा वक्त है, अब मेरा समय है, अब दिस इज़ द टाइम कि यूनिवर्स को मेरे को ब्लेस कर देना चाहिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। आपके प्रेजेंट में वाइब्रेशन हाई हैं, ठीक है, और आपको इन वाइब्रेशंस को ऐसे ही रखना है। आप उस फेज़ से आगे निकल आए हुए हो, परेशानी के, गम के, लाइक जो होना था ना। पाइल नंबर 2 में आपको बात बताऊँ, जो होना था ना आपके साथ, जितना होना था वो अब हो चुका हुआ है, ठीक है। आपको अब डिवाइन मज़ीद नहीं उसमें डालेंगे, परीक्षा में, इम्तहान में, एग्ज़ाम में, टेस्ट में, ठीक है। डिवाइन आपको अब नहीं डालेंगे। डिवाइन चाहते हैं कि आपको अब एक नई लाइफ दी जाए, जस्टिस दिया जाए, ठीक है। यूनिवर्स इज़ ऑलरेडी वर्किंग फॉर यू फॉर योर जस्टिस थिंग,
ठीक है, तो बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि जो परेशानी का समय था वो निकल चुका है। खैर, लेट्स सी कि शादी के बाद आपकी क्या सिचुएशन रहने वाली है। ग्रुप नंबर 2, एक्सक्यूज मी, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। शादी के बाद की लाइफ, बहुत ज़्यादा सोर्ड्स एनर्जी निकल रही है, एंड हाई प्रिस्टेस, एयर एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एम्परर। ओह वेल, ग्रुप नंबर 2, वेल शादी के बाद आपकी, मैं ऐसे देख रही हूँ कि एम्परर है यहाँ। आपके जो स्पाउस है ना, पॉसिबिलिटी है घर में सबसे बड़े हों बहन भाइयों में, या ना भी बड़े हुए ना, स्टिल उनकी अथॉरिटी काफ़ी है, मतलब उनकी बात सुनी मानी जाती है अपने घर में या इस तरह से। ठीक है, आगे अगर हम चलें, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आप एक ऐसी यू नो चीज़ हो, या आप एक, आपका जो किसे कह लो ना, मकाम आपका, वहाँ पर जो भी डिग्री है, या आप कह लो क्या से बोलते हैं, स्टेटस, यस, स्टेटस जो है आपका शादी के बाद वो काफ़ी हाई रहने वाला है। हो सकता है आप सबसे बड़ी बहू, ऐसा जेठानी सबकी ठीक है, बिकॉज़ मुझे यहाँ आप ऑर्डर चलाते नज़र आ रहे हो, एंड नॉट रियली कि आप बहुत ही ऑर्डर इस तरह से चला रहे हो कि आप बहुत ही रुथलेस हो रहे हो और बहुत ही जालिम बन रहे हो। नो, यू आर यूजिंग योर ब्रेन। आप अपना दिमाग यूज़ कर करके ना, उस तरह से आप अपना काम करोगे। आप इस तरह से काम करोगे कि यू आर लाइक, आपको पता होगा कि मैं मुझे करना क्या है, मुझे किस तरह से डिसीजंस लेने हैं। बिकॉज पेज ऑफ सोर्स काफ़ी क्यूरोसिटी में से देख रही हूँ। पाइल नंबर 2, हो सकता है आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ हों शादी के बाद। बिकॉज 5 ऑफ सोर्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो जिम्मेदारियाँ हैं ये इतनी ज़्यादा आसान नहीं होंगी। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको बड़े बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। बट डोंट वरी, हाई प्रिस्टेस एनर्जी, हाई प्रिस्टेस एनर्जी बोलती है कि आप कर लोगे। ठीक है, हाई प्रिस्टेस एनर्जी बोलती है कि आप कर लोगे, और हाई प्रिस्टेस ये भी कहती है कि लाइक यू विल बी द वन, कि जो आगे जा कर के स्टैंड ले सकता है, आगे जा कर के हु कैन मेक अप्रोप्रिएट मेजर्स। ठीक है, वेल अगर आप अभी इस एनर्जी में हैं कि अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती, आपको प्रॉब्लम है, या आप जो मतलब जिसे वो अक्सर लोग होते हैं ना, कहते हैं अभी मेरे में अकल नहीं है, मुझे नहीं समझ आती, ये काम छोड़ दें। ठीक है, अकलें शक्लें सारी हैं आपके अंदर, और डिवाइन जो है आपके लिए एक नई चीज़ लेके आ रही हैं। ठीक है, जस्ट एम्ब्रेस दिस, बिकॉज आपके पास बड़ी जिम्मेदारियां होने वाली हैं शादी के बाद। और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपनी मदर इन लॉ के साथ मिल करके ये तमाम चीज़ें हैंडल करोगे। ओके, बिकॉज यहाँ पर 2 फीमेल्स हैं, एक एल्डर है, एक यंगर है। तो मे बी अगर तो आप जेठानी हुई सबकी, तो डेफिनेटली ये मदर इन लॉ की एनर्जी है। और अगर मदर इन लॉ आपकी नहीं हुई या रिटायर्ड है, तो डेफिनेटली आप अगर देवरानी भी हुई, स्टिल यू आर वर्किंग विद योर जेठानी। आप किसी एक उधर फीमेल होगी कोई, जिसके साथ मिल करके आप सारा ये काम संभालोगे। ठीक है, सो लेट्स सी आपकी शादी के बाद की और एनर्जी क्या है। ग्रुप नंबर 2, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वो सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके
ऑल्सो यू हैव एट ऑफ कप्स। ओके 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 गाइस, एक तो मुझे इधर लग रहा है पाइल नंबर 2, आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो हस्बैंड होंगे ना, आपके हस्बैंड की एनर्जी एक तो इज़ बोल्ड, ये इंसान काफ़ी बोल्ड होगा, ठीक है, और ये होमली पर्सन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू सी कपल सिटिंग हेयर विद द किड्स, ठीक है। तो ये जो लड़का है, ये वाला जो यू सी रेड शर्ट, सेम इज़ कमिंग अगैन यहाँ पर, ओके। अगर आप ये देखो गौर से, ये वाला लड़का अलहदा से भी इस कार्ड में आया है, ओके। सो दिस इज़ बिग चांस, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, एक बेटा आपका ऐसा होगा जिसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होगा, ओके। ये आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। एंड दिस कैन बी डॉटर एज वेल। टैरो में जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होती, ओके। तो यहाँ मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के ग्रुप नंबर 2, आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप अपने बच्चों को, मतलब आपके जो बच्चे हैं ना, वो आपसे भी ज़्यादा, मैं ऐसे देख रही हूँ, समझदार हैं, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स है आपके हस्बैंड का, उन पर 110% कंट्रोल होगा, लेकिन आपके हस्बैंड ओवर कंट्रोलिंग, बच्चों को डांटने डपटने वाले नहीं हैं। आपके हस्बैंड आई कैन सी कि इस तरह का इंसान है कि समझाने वाला, कम्युनिकेशन बच्चों के साथ, ठीक है। उनको बच्चों को कुछ समझाना भी है ना, कोई गलती करते ही हैं बच्चे 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 होते हैं, तो वो उनको समझाएंगे। अभी वो उनको एग्जाम्पल से समझाएं, उनको प्यार से समझाएं, या कोई यू सी किंग ऑफ सोर्ड्स, ये ब्रेन पावर यूज़ करते हुए कि जिस तरह भी उनको समझाएंगे। ही इज़ नॉट लाइक ए डांट रहे हैं, बेटों को मार रहे हैं, इज़ लाइक नो 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 नो। इनको वायोलेशन पसंद है। हाईली एजुकेटेड पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। और आई कैन सी के 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी भी रखी होगी बेचने के लिए, या फ्यूचर में बच्चों को जब शादियां हो देने के लिए, या जो भी। एंड उनके पास एक बड़ा सारा घर भी होगा, ओके। आई कैन ऑल्सो सी अ डॉटर, 8 ऑफ कप्स, ओके। तो शादी के बाद ऑफ कोर्स आपकी बेटी भी मैं देख रही हूँ, जिसकी आप आई थिंक थोड़ा जल्दी शादी कर दोगे, बिकॉज शी इज़ गोइंग अवे, लिविंग हाउस। वेल आई डोंट नो, मे बी उसको खुद ही कोई पसंद आ जाए। आई डोंट थिंक सो कि आप इतनी जल्दी शादी का सोच रहे हो उसकी, लेकिन क्या कहा जा सकता है, जब बच्चों को खुद ही कोई पसंद आ जाए, या हो सकता है रिश्ता अच्छा आ जाए कोई, बट इतनी छोटी एज भी नहीं है यहाँ पर, मुझे अर्ली 20s लग रही है बेटी की। खैर 22-23 साल, एनीवेज खैर ये आपका अपना प्राइवेट मसला है, फैमिली मैटर है। आगे हम चलेंगे कि क्या है मैरिड लाइफ में आपकी। हेरोफेंट, टेम्परेंस, कैसे चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड गाइस, जैसे जैसे आपकी वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे आप दोनों बूढ़े होते जाओगे, आप और आपके हस्बैंड, ठीक है, ऐसे होगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस आता जाएगा। हेरोफेंट है, आई थिंक आप दिन ब दिन, वक्त ब वक्त, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आप बैलेंस में आते जाओगे, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होते जाओगे, आप रिलीजियस, अगर कोई रिलीजन फॉलो करते हो, आप रिलीजियस ज़्यादा होते जाओगे। 6-7 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे हर तरफ सुकून नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों। आई एम गेटिंग वेरी वेरी पीसफुल वाइब्स फॉर ग्रुप 2, पीसफुल वाइब्स। कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दुख तकलीफ़ यहाँ पर मेरे नहीं लग रहा, ठीक है। आप अपनी जवानी में अपने आपके जो 30s 20s के जो भी हैं, अर्ली मतलब फर्स्ट 10 ईयर्स, आप इतना कंट्रोल पालोगे घर में अपने, कि आप
इजीली रिटायर हो सकते हो। मतलब होता है ना, इंसान शुरू में एक चीज़ मोशन में डाल देता है पूरे सिस्टम को, फिर आराम से बैठ के फिर उसको देखता है, मतलब फिर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें ऑटो मोड पे लग जाती। इस तरह का सीन है। बिकॉज जहाँ टेम्परस और सी योगा पोज आई थिंक, क्योंकि मैंने लेटर एज के कार्ड्स निकाले थे, आप रेस्ट कर रहे हो लेटर एज में अपने, ठीक है, शादी के 10 साल के बाद, 8-10 साल के बाद रेस्ट, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। ओके, 7 ऑफ वैंस अगेन, यहाँ पे आइसोलेशन है, यहाँ पे पीसफुल वाइब्स हैं। आइसोलेशन ये दूसरी वाली आइसोलेशन नहीं है, घबराहट वाली, ये इंसान खुद ही थोड़ा प्राइवेसी क्रिएट करोगे आप। मे बी आप अपनी लाइफ आगे से डिवाइन को देना चाहते हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स हैं। आप लेटर एज में काफ़ी इस तरफ चले जाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर काम वाइब्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर लविंग वाइब्स। ओके, सो सुकून आपको ज़ाहिर स्पाउस की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से मिलेगा जब भी आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, नहीं तो लड़ाइयाँ झगड़े और ये पॉलिटिक्स, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ मेरे पे मुझे कुछ लग रहा है। आपके जो बच्चे हैं वो भी दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल। पीछे मुझे दिखा था कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बच्चे होंगे, एग्जैक्ट आपकी कॉपी या आपके हस्बैंड की कॉपी या किसी भी जाएंगे स्पेशली। सो या दिस वाज द एनर्जी ओवर हियर। एंड फॉर पाइल नंबर 2 हम एस्ट्रोलॉजी से नहीं देखे आपके लिए एस्ट्रो डाइस, तो हम देख लें। लेट्स रोल द डाइस फॉर यू। शादी के बाद लियो, लियो, आई न्यू इट पाइल नंबर 2, लियो एनर्जी, पावर, लाइन, strong. Ooh. Anyways, this is the Venus and in the 8th house. Venus तो वैसे भी मोहब्बत का प्लैनेट है, लव का प्लैनेट है। तो आई कैन सी 8th हाउस में इसका होना आपके लिए एक मैजिकल चेंजेस लेकर के आएगा शादी के बाद, ठीक है। 8th हाउस इज़ ऑल अबाउट मैजिक, 8th हाउस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे इनहेरिटेंस भी है, मतलब जो आपके माता पिता से आपको प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है। ओके, तो आई थिंक या तो आपके हस्बैंड को काफ़ी कुछ मिला होगा पीछे से, या आप लोग अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ मटीरियल अबंडेंस जो है वो छोड़ के जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है लियो एनर्जी मतलब आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये मैं आपको शुरू से बताई जा रही हूँ, निकल रहा था ये चीज़। यू आर दी मैनेजर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द हाउस। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपको कंट्रोल हासिल होगा पूरे हाउस पर। और ये आपकी ना, आई थिंक कोई लड़कियां हैं, ये लड़के भी कह लो, आप काफ़ी ज़्यादा आपके पास ब्रेन पावर्स हैं, समझदार बुद्धि, आपकी मेंटल पावर्स, आपको आप दिमाग से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो सकता है फिज़िकली वीक हो आप में से कुछ लोग, एंड आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसे एज इफ आई एम सीइंग आपके में से कोई है जिसके बाजू में दर्द हो रहा है, राइट वाला आई थिंक या लेफ्ट वाला, या फिज़िकली वीक हो सकते हो, बट नेवर अंडर एस्टिमेट योर ब्रेन पावर्स। ओके, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बड़े बड़े काम संभाल सकते हो। ओके, मोरोवर शादी के बाद लेट्स रोल द डाइस। फर्स्ट हाउस कैंसर एनर्जी के साथ, एंड दिस इज़ यूरेनस। जी, यूरेनस अगेन सडन ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी शादी के बाद ज़िंदगी बदलेगी, ठीक है। और फर्स्ट हाउस आपका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो आपका है ना डिपार्टमेंट एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ख़ुद की नज़र में ऊंचा होना, ये चीज़ आपकी बढ़ेगी, ठीक है। कैंसर एनर्जी है, डेफिनेटली आपकी आपके पार्टनर्स के लिए बहुत ज़्यादा भावनाएं फीलिंग्स होंगी, बल्कि इस कनेक्शन में मुझे दोनों तरफ से ही लग रहा है, क्योंकि पीछे 2 ऑफ कप्स आया था, मुझे याद है। दोनों तरफ से ही काफ़ी
अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं एक दूसरे की, दोनों कपल की एक दूसरे के लिए। ओके, तो दिस मैरिज इज लिटरली गोना बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। लेट मी सी सम चांस। पाइल नंबर 2 के लिए चांस। ओके स्वैन, लव है गाइस, पॉसिबिलिटी है ये लव मैरिज हो। ठीक है, ऑल्सो सीइंग हॉर्स एनर्जी एक्शन। गाइस आपकी लाइफ बहुत बिजी होगी शादी के बाद। अभी आप इसको मानो या ना मानो या जो भी है सिस्टम आपका, योर मैरिज लाइफ इज़ वेरी वेरी बिजी। ओके, यहाँ पर हॉर्सेस हैं, मुझे ऐसे बहुत सारा काम दिख रहा है, करना पड़ आपको पड़ा होगा, बहुत सारा काम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ करना है, बिजी लाइफ। ओके, also I'm seeing a lot of elephants energy। एलिफेंट फैमिली कभी कभी आती है मेरी रीडिंग में, लेकिन यहाँ पे आ चुकी है। यू सी, डैडी मम्मी बेबी। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, एलिफेंट फैमिली। ठीक है, खैर यहाँ पर लेडी बग्स हैं एंड यहाँ पर ओके गुड लक का साइन है। मुझे ऐसे लग रहा है गाइज दिस इज़ अ कंप्लीट फैमिली जहाँ पे गुड लक है और पीसफुल वाइब्स हैं, जहाँ हर कोई अपने काम में बिज़ी है, और ऐसे ही आपके जो है ना दिन कट जाएंगे और ऐसी ज़िंदगी गुजर जाएगी, काम करते करते, बिज़ी, बच्चों को देखते। और ओल्डर एज जो है ना आपकी क्वाइट पीसफुल है, काफ़ी पीसफुल है। ओल्डर एज स्पेशली सुकून से गुजरेगी अपने पार्टनर के साथ, बच्चों को देखते हुए। बच्चों की शादियाँ करोगे और फिर तो सबको ही जाना है एक दिन, है ना। सो दिस इज़ दी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।